हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी राइज। आई एम क्लास 11 बायोलॉजी, जिसका कि चैप्टर 4 एनिमल किंगडम के पार्ट नंबर 8 में फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दे हैव डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज फ्लैटवर्म्स। इनकी जो बॉडी होती है वो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है, इसलिए इन्हें फ्लैटवर्म कहा जाता है। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड का मतलब हुआ जो डॉर्सल साइड होता है और जो वेंट्रल साइड होता है वो दोनों ही बॉडी फ्लैटेंड होती है, और फ्लैटन होने की वजह से इन्हें फ्लैट वॉर्म्स बोला जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोस्टली एंडोपैरासाइट फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग। ये जो मोस्टली होते हैं मतलब सारे नहीं, इनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स एंडोपैरासाइट की जैसे एक्ट करते हैं, मतलब बॉडी के अंदर जाकर पैरासाइटिक फॉर्म मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स से न्यूट्रिशन लेते हैं। एनिमल्स में भी पाए जाते हैं और ह्यूमन बींग्स में भी पाए जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ह्यूमन बींग्स में भी एज अ एंडोपैरासाइट एक्ट करते हैं। दे आर बायलेटरली ट्रिप्लोब्लास्टिक असिलोमेट एंड एग्जिबिट ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बायलेटरल मतलब इन्हें अगर एक प्लेन से हम काटेंगे तो ये दो इक्वल हाउस में कट जाएंगे, पर सिर्फ एक ही प्लेन से। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब जर्म लेयर 3 लेयर प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म जो कि मिडल लेयर होती है। हुक एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं पैरासाइटिक फॉर्म में। हुक एंड सकर्स इंपॉर्टेंट होते हैं इन्हें अटैचमेंट प्रोवाइड करने के लिए, और सकर्स उनमें न्यूट्रिशन सक करने में हेल्प करता है। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट डायरेक्टली फ्रॉम द बॉडी सरफेस। इनमें से कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डायरेक्टली बॉडी सरफेस से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं। इनमें एक इंपॉर्टेंट और स्पेशलाइज्ड सेल्स होता है फ्लेम सेल्स, जो कि रेगुलेट करता है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब जो वाटर आयंस का एक्सचेंज होता है उसे बोलते हैं, और एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट मटेरियल को जो बॉडी से बाहर निकालता है उसे एक्सक्रीशन बोलते हैं उस प्रोसेस को। ये बायसेक्सुअल होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। बायसेक्सुअल मतलब इनमें भी दोनों ही सेक्सेस सेम इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं, मतलब एग और स्पर्म सेम इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट मतलब लार्वल स्टेज आता है इनके अडल्ट से पहले। इनका कुछ एग्जाम्पल है जो कि है प्लेनेरिया, ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये पॉजेस करता है हाई रिजेनरेशन कैपेसिटी। अगर हम ये प्लेनेरिया है, इन्हें हम अगर बहुत सारे पीसेस में भी काट देंगे तो हर एक पीस एक नए इंडिविजुअल में फॉर्म हो जाएगा, और ये पॉजेस करते हैं हाई रिजेनरेशन कैपेसिटी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। अब इनके एग्जाम्पल्स को हम इस ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हैं। एक सिंपल सेंटेंस, टेक फैशनेबल प्लेट। टेक से सिंपली मीन होगा टीनिया, जो कि होता है टेप वॉर्म। यहाँ पर जगह नहीं है पर मैं बोल दे रहा हूँ, एनसीईआरटी में लिखा हुआ आप देख सकते हैं। फैशनेबल का मतलब होता है फैसियोला, जिसे कि हम लिवर फ्लूक भी बोलते हैं, और प्लेट का सिंपली मीन्स प्लेटीहेल्मिन्थेस, जो कि एक पर्टिकुलर फाइलम है। तो ये था हमारा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। अब नेक्स्ट फाइलम एस्के हेल्मिन्थेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और प्रेस कर दे बेल आइकन मेरे नेक्स्ट लेक्चर को नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।